हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मोहम्मद अवैस, वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जल्दी 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 आप सभी लोग शेयर कर दें। गुड आफ्टरनून बेटा रवि दत्त। गुड आफ्टरनून। जल्दी से आप शेयर कर दें। पुरानी लिंक को हमने डिलीट कर दिया, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप जल्दी से अपने क्लासमेट्स को बता दें। मोहम्मद अवैस, आई एम गुड बेटा, आई एम ऑल्सो गुड। तो स्टूडेंट, आपको पता है आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। मोहम्मद फैसल, 5 मिनट का टाइम ले लेते हैं, सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं। मोहम्मद फैसल, वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। तो आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहले चीज हमें यह समझना है कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। हर्ष पांडे, फ्यूचर डॉक्टर। आई एम आमिर। ओके बेटा, आई एम फाइन बेटा। हर्ष हर्ष पांडे, रवि, कोमल पाल, बायो वाला, त्रिलोक चंद्र, फ्यूचर डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी जल्दी से सबको बेटा, पुराना लिंक मैंने डिलीट कर दिया है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो नए लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें आप सभी अपने क्लास। जी त्रिलोक चंद बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप जल्दी से, शहजाद बेटा, वालेकुम अस्सलाम बेटा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी, क्योंकि पुराना पुराना लिंक बेटा हो सकता है ओपन नहीं हो रहा होगा, तो आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। जल्दी से जल्दी शेयर करें। चलिए, वेरी गुड। तो स्टूडेंट, आपको पता है हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और इस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहले बात होगी कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, फिर हम समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग हम पूरी केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है चैप्टर का, ये हमें समझना है। मैं आपको बता दूं, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का मैक्सिमम टॉपिक कवर करता है। तो जितना भी पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उन सबके इनऑर्गेनिक पार्ट को हम यहां पे कवर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो पूरी केमिकल बॉन्डिंग को स्टूडेंट, पूरी केमिकल बॉन्डिंग
पूरी केमिकल बॉन्डिंग को हम दो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो पार्ट ए होगा, एक क्या होगा, पार्ट ए होगा, एंड द सेकेंड विल बी पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हम वो पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में गिवन है, और पार्ट बी के अंदर हम वो पढ़ेंगे जो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक में केमिकल बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है, पूरा इनऑर्गेनिक के अंदर एप्लीकेशन है। पार्ट ए वाला के अंदर हम लोग जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं, बेसिक लेवल पे बेसिक केमिकल बॉन्डिंग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तीसरी चीज एप्लीकेशन ऑफ बॉन्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ बॉन्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग एंड बेसिक बॉन्डिंग। बेसिक केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सबसे पहले लुईस का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, लुईस कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीवीटी। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। जी चलिए, काफी लोग आ चुके हैं, जल्दी जल्दी शेयर कर दें, जल्दी जल्दी शेयर करें आप लोग, जल्दी जल्दी लाइक एंड शेयर करें, लाइक एंड शेयर करें जल्दी से। प्रखर पांडे गुड आफ्टरनून, मोहम्मद जैद गुड आफ्टरनून बेटा, बाबू भैया गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, मोहम्मद रजा, रवि दत्त, ओके ओके, मन्नत ओके, मोहम्मद श्याम ओवैस, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, दिस विल बी आवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम यही समझेंगे, स्टूडेंट आपको पता है, आपने देखा होगा कि जितनी भी केमिस्ट्री में हम स्पीसीज देखते हैं वो ज्यादातर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? मॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन अगर हमने लेना हो तो आप हाइड्रोजन इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, बल्कि H2 के फॉर्म में मिलेगा। कौन से फॉर्म में मिलेगा? H2 के फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलेगा या तो O3 के फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन अगर हमें चाहिए तो O2 या O3 के फॉर्म में मिलेगा। तो एक बात समझनी है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि ओजोन का जो मॉलिक्यूल है, एक ओजोन का मॉलिक्यूल हम लोग बनाते हैं, बहुत बड़ा सा ओजोन का मॉलिक्यूल हम लोग बनाएंगे, ये ओजोन का मॉलिक्यूल बन गया। अब ओजोन के मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये क्लियर कट पता है कि 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। क्या होता है? 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होता है इसके अंदर। अब ऑक्सीजन के जो 3 एटम हैं वो आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या रीजन है कि तीनों एटम एक साथ जुड़ गए?
कोई रीजन तो होगी जो तीनों एटम एक साथ जुड़ा हुआ है। वही अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, O2 मॉलिक्यूल की, तो इसके अंदर दो एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं। कितने एटम प्रेजेंट हैं? दो एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट, एक मॉलिक्यूल एटम का बना होता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कई सारे एटम्स होते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। उन एटम्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्या काम करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत जगह लगता है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम के बीच एक मॉलिक्यूल में लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम के बीच जो एक मॉलिक्यूल में लगता है या दो आयंस के बीच में लगे, तो उसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे ओजोन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो 3 एटम के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उसको होल्ड करके रखे हुए है, एंड दैट इज नोन एज बॉन्डिंग। वैसे ही ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 2 एटम है जो आपस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जोड़ के रखा हुआ है। अगर हम देखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए माय डियर स्टूडेंट, लाइव चैट में जल्दी से आप बताएंगे, आपको पता है जेनॉन का एक मॉलिक्यूल और जेनॉन का दूसरा मॉलिक्यूल, क्या दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? आप जल्दी से लाइव चैट में जल्दी से बताएंगे। कम स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से बताएंगे लाइव चैट में। वेरी गुड, वेरी गुड। आदर्श सिंह जल्दी जल्दी बताएंगे। होगा, होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोहम्मद फैसल, मोहम्मद वैस, हर्ष पांडे, रवि, चलिए, वेरी गुड। यस सर, होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। देखिए, जेनॉन का एक मॉलिक्यूल जेनॉन के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स है जिसको हम बोलते हैं वॉन डर वॉल फोर्स, जो डाइपोल इन लंदन फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंदन फोर्सेस। लेकिन जो केमिकल बॉन्डिंग की बात है वो मॉलिक्यूल के अंदर लगना चाहिए। ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल है, ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल है, और ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा है, लेकिन विद इन अ मॉलिक्यूल नहीं लग रहा है, विद इन अ मॉलिक्यूल नहीं लग रहा है। हम बात करेंगे जैसे H2O ले लिया हमने। क्या लिया? H2O। अब आपको पता है H2O के वन मॉलिक्यूल में, H2O के वन मॉलिक्यूल में 2 एटम है हाइड्रोजन के, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर, किसके मॉलिक्यूल के? वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। ये सारे एटम के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसको पकड़ के रखे हुए है, एंड दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन। ये एक तरह का बंधन है, एक तरह का बॉन्डिंग है, एक तरह का अटैचमेंट है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड आपके और मेरे बीच में भी है। आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, तो देयर इज ऑल्सो बॉन्ड बिटवीन यू एंड मी। दैट बॉन्ड इज नोन एज टीचर स्टूडेंट बॉन्ड, जो हमें और आपको एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए है। उसी तरह से एटम्स एटम्स के बीच में, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और दोनों एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं। तो अब हम सबसे पहली बात करेंगे डेफिनेशन की। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग is the force of attraction,
force of attraction which holds all the constituent particles. वो पार्टिकल क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब वो एटम भी हो सकता, वो आयंस भी हो सकते हैं. तो केमिकल बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ मॉलिक्यूल. This is the definition. This is the simple definition of chemical bonding. और भी definition हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, उस बेस पे हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे. लेकिन अगर हमें केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन इतनी बात समझ में आ गई हो, व्हाट इज द की पॉइंट कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एटम को बांध के रखे रहता है. अब दूसरी बात, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? Why chemical bonding? Why chemical bonding? आखिर नेचर में केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव चैट में आप बताएंगे केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है. वन पॉइंट आंसर, बहुत बड़ा कहानी नहीं लिखना है, 1 पॉइंट आंसर देनी है. केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे, जल्दी रिप्लाई करेंगे, जल्दी रिप्लाई करेंगे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आदर्श सिंह, चलिए, निखत खान, शहजाद, सबके आंसर आ रहे हैं. बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है. सुहेल अहमद, वेरी गुड. टू मिनिमाइज एनर्जी, वेरी गुड. कोमल पाल, चलिए, बहुत अच्छा. सभी लोगों ने काफी कुछ अच्छा आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया. एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि सर ये जो केमिकल बॉन्डिंग होता है, क्या हम लोग बनाते हैं? क्या हम लोग इसको बनाते हैं? नहीं, हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर सकते. ये तो नेचर में प्रेजेंट है. जिसने यूनिवर्स की संरचना किया, जिन्होंने यूनिवर्स को बनाया, वो हर एलिमेंट को, हर दुनिया के हर चीज को, हर इंसान को, हर एलिमेंट को, हर सामान को उसके मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रखा. स्टूडेंट, जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है बेटा, हमें, आपको, सबको, उन्होंने जिस फॉर्म में रखा है, जिस टाइम पे जिस फॉर्म में रखा है, वो उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है. तो आप ये कभी मत समझिएगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हमने कराई. नहीं, हाइड्रोजन का एटम, आपको पता है हाइड्रोजन का एटम अनस्टेबल होता है. हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम से जुड़ जाता है. तो जब भी आप नेचर में जाएंगे, हाइड्रोजन इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन इस फॉर्म में मिलेगा. इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का एटम कम स्टेबल था और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है. हाइड्रोजन का एटम कम स्टेबल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल. इसीलिए नेचर में हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम से कंबाइन करके H2 के फॉर्म में मिलेगा. जब भी आप हाइड्रोजन खोजेंगे, कौन से फॉर्म में मिलेगा? H2 के फॉर्म में. देखिए, याद रखिए, बॉन्डिंग तभी होगी जब कोई चीज स्टेबल होगा. तो अगर हमें नेचर में H2 मिल रहा है, इसका मतलब H2 इज स्टेबल. क्या बोलेंगे? H2 इज स्टेबल. तो वाई बॉन्डिंग का आंसर, सबसे द मेन पॉइंट, द मेन रीजन to gain stability, स्टूडेंट,
एक पॉइंट याद रखिएगा, अ मॉलिक्यूल विल बी ओनली फॉर्म्ड, a molecule will be only formed when it is more stable and has lower energy than its individual atom. मैं पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, a molecule will be only formed, a molecule will be only formed when it is more stable and has lower energy than its constituent. मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब एक मॉलिक्यूल के बनने से वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से एनर्जी कम हो। तो नेक्स्ट बात करेंगे, तो सबसे पहली दो चीजें हमें समझ में आ गई है। एक, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds all the constituent atom ions in a molecule. This is the definition of chemical bonding. Now the second is, why bonding? The bonding is to get stabilized. बॉन्डिंग क्यों होता है? बॉन्डिंग इसलिए होता है ताकि वो स्टेबल हो सके, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्बस्टेबल होते हैं और जब वो जुड़ जाते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट, मेरा एक क्वेश्चन है, एनर्जी ज्यादा होने पे स्टेबिलिटी कम होता है या ज्यादा होता है? आप बताएंगे। एनर्जी अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? जल्दी से लाइव चैट में बताएंगे आप। हलीमा भी आ गई हैं, वेरी गुड। जल्दी से बताएंगे, एनर्जी अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी कम होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हारून मुश्ताक भी आ गए हैं, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ चुका है। हमें सिंपल सी बात पता है कि जब भी एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि आपको मैं हमेशा बताते रहता हूं कि जब भी हमारे पास पॉकेट में पैसे होते हैं हम घर पे नहीं बैठते हैं। जब भी हमारे पास पैसे होंगे हम कहां भागेंगे? मॉल की तरफ भागेंगे, क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी कम होती है उस टाइम पे, जब तक पैसे हों। और जैसे पैसे खत्म होते हैं हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, हम घर की तरफ आते हैं, चुपचाप घर पे बैठ जाते हैं। तो हमें ये चीज याद रखना है कि केमिकल बॉन्डिंग होने का रीजन क्या है? केमिकल बॉन्डिंग होने का रीजन है टू गेन द स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं? तो अपनी एनर्जी को कम करके। टू गेट स्टेबिलाइज we have to lose एनर्जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, क्या समझना है कि जो भी एनर्जी है, जब भी एनर्जी का लॉस होता है तो स्टेबिलिटी तो बढ़ती है। अब आपके पास एक चीज समझना है, जनरली लोग केमिकल बॉन्डिंग का रीजन समझते हैं टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या समझते हैं? टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बट एग्जैक्ट रीजन वो नहीं है, एग्जैक्ट रीजन वो नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं,
मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे ये कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। ऑप्शंस, फर्स्ट इज सेकंड H+, third H2 and fourth is H-। चलिए आप जल्दी से बताएंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है यहां पे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन, सेकंड इज हाइड्रोजन प्लस, थर्ड इज H2 एंड फोर्थ इज H-। आंसर्स बताएंगे जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। रुपेश गांगुली का क्वेश्चन है, वाई वीडियो बाय शुक्ला सर इज डिलीटेड। नहीं बेटा, डिलीटेड नहीं है, अभी प्राइवेट में है, बहुत जल्दी लाइव में आ जाएंगे। ठीक है, पुरानी वीडियो थी इसलिए अभी हाइड में है। ठीक है, चलिए तो हलीमा का भी आंसर आ गया है, सैयद अली, मोहम्मद फैसल, मन्नत का भी आंसर है, शहजाद, ओवैस। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड। देखिए यहां पे दो चीजें हैं, आप जरा एक चीज ध्यान से समझिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप ये बोलोगे, अगर आप ये बोलोगे कि स्टेबिलिटी ज्यादा तब होती है जब वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर ले, तो देख माय डियर स्टूडेंट, देखें आप यहां पे तो डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है और इसमें भी डुप्लेट कंप्लीट है। तो हमने डी ऑप्शन क्यों नहीं बोला। हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है। अगर आप देखते हो कि अपने नियरेस्ट नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर ले, तो अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन माइनस में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है और H2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो हमने H2 को स्टेबल क्यों कहा, H- को स्टेबल कम क्यों कहा। द रीजन इज H2 के अंदर बॉन्डिंग हो चुकी है। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड हो चुका है। सिर्फ ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होने से, सिर्फ ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होने से हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टेबल हो चुका है। स्टेबल होने का जो मेन फंडा है वो केमिकल बॉन्डिंग होना चाहिए। जब तक दो चीजों के बीच बॉन्डिंग नहीं हुई है, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, स्पीसीज स्टेबल नहीं होगा। H- में 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका है लेकिन वो स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाया है। तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। अगर मैं सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर कर दूं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है। दो बातें अब तक हम लोग समझ चुके हैं स्टूडेंट्स। 2 बातें हमने क्या क्या समझा, 2 बातें हमने ये समझी है कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्यों होता है। बॉन्ड क्यों होता है, सर स्टेबल होने के लिए। हाँ, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है। अब हमारा एक क्वेश्चन ये होगा कि सर स्टेबिलिटी गेन करने का क्या क्या तरीका होगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने का एक ही तरीका है, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना। आप ये नहीं समझिएगा कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेना या डुप्लेट को कंप्लीट कर लेना। रुपेश गांगुली बेटा, बिल्कुल बेटा, आपका मैसेज आया है कि शुक्ला सर का ऑप्टिक्स की वीडियो पब्लिकली कर दीजिए। बिल्कुल हो जाएगा बेटा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। 2-3 दिन के अंदर उनके लाइव सेशन भी आपको मिलेंगे, आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो आई होप कि आपको यू गॉट द आंसर। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे, 2 चीजें बात हो गई, केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है। केमिकल बॉन्डिंग होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन आपको समझ में आ चुका है, एक ही रीजन है, दैट इज टू गेन द स्टेबिलिटी।
ऑक्टेट कंप्लीट करना, डुप्लेट कंप्लीट करना, ये कोई भी रीजन नहीं है. द मेन रीजन इज टू गेन द स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो केमिकल बॉन्डिंग करेगा. अब क्वेश्चन ये है कि कैसे एनर्जी को मिनिमाइज करेगा. देखिए पहली चीज एक बात समझिए, जब एक एटम दूसरे एटम की तरफ दौड़ेगा, दो एटम आपस में इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं. जैसे अभी हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया था, तो मान लो आप ये हाइड्रोजन का एटम है और ये एक हाइड्रोजन का एटम है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पे क्या है, न्यूक्लियस है. यहां पे क्या है, न्यूक्लियस है. तो हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ऐसा नहीं है कि उनके बीच बॉन्ड बन जाएगा जब वो दूर दूर हो. ये पॉसिबल नहीं है. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक हाइड्रोजन इंडिया में रखा और एक अमेरिका में रख दिया और उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा. ऐसा नहीं होगा. बॉन्डिंग करने के लिए जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये भी मैंने आपको बताया कि हमारे और आपके बीच भी बॉन्ड है. तो बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या होते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं. वैसे ही हाइड्रोजन का एक एटम कमिस्टेबल था, बहुत परेशान था. हाइड्रोजन का दूसरा एटम बहुत परेशान है. तो दोनों एटम क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे. दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक चले आएंगे. अब जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो हमें तो लग रहा है कि अट्रैक्शन होगा. आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, दो एटम जब नजदीक आएगा तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा. जल्दी से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे. मैं आपके आंसर्स का रिप्लाई कर रहा हूं. जल्दी से कमेंट बॉक्स में आएंगे बेटा, बताएंगे. दो एटम, बोथ. वेरी गुड. मोहम्मद फैसल का आंसर है रिपल्शन. त्रिलोक चंद्र का कहना है रिपल्शन. शुभम कुमार झा बेटा, शुक्ला सर हैं बेटा, उनके वीडियोस लाइव हो जाएंगे. आप अभी केमिकल बॉन्डिंग की क्लास चल रही है, तो आप अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप परेशान ना हो, आप अभी इंतजार कर लें, सर लाइव आ जाएंगे. ठीक है. रिपल्शन होगा. चलिए, फ्यूचर डॉक्टर आमिर का कहना है बोथ, सुहेल अहमद का कहना है बोथ, ज्योति का कहना है बोथ, कोमल पाल भी कह रही है बोथ. स्टूडेंट वेरी गुड आंसर. जब भी एक एटम दूसरे एटम के नजदीक जाएगा तो आपस में क्या करेगा, रिपल्शन भी करेगा और अट्रैक्शन भी करेगा. अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अट्रैक्शन तो करेगा, रिपल्शन क्यों करेगा. कुछ लोगों ने लिखा है रिपल्शन करेगा. आपको एक बात समझनी होगी. देखिए, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने. और यहां पे क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन है. और ये क्या है, प्रोटॉन है. यहां पे क्या है, प्रोटॉन है. अब आप जरा एक बात को समझें. इसके इलेक्ट्रॉन को इसका प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा. क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन से अट्रैक्ट होगा. जब भी दो एटम क्लोज आएंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन प्रोटॉन भी है. तो जब भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से अट्रैक्शन होगा. क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. और अगर आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देखेंगे और प्रोटॉन प्रोटॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, हमेशा रिपल्शन होगा. क्या होगा, रिपल्शन होगा. तो आपको एक चीज याद कर लेनी है, दो एटम के बीच हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा, एक रिपल्शन फोर्स भी लगेगा. जब दोनों क्लोज आएंगे तब भी दोनों के बीच अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा. फिर क्वेश्चन ये है कि सर वो कब आपस में बॉन्ड बनाएंगे. जब वो क्लोज आएंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, तो कौन से डिस्टेंस पे वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे. क्योंकि जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एक डिस्टेंस डिसाइड होगी और उस डिस्टेंस पे
अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों में बराबर हो जाएगा, और उस डिस्टेंस पे अगर हम लोग बोले तो वहां पे जाकर के बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर आप देखें, अगर हम लोग ग्राफ बना दें तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहां मैंने इधर एनर्जी ले लिया, क्या ले लिया, एनर्जी, और इधर हम लोग लेंगे y एक्सिस पे हमने एनर्जी लिया और x एक्सिस पे हम लोग r लेंगे, r मतलब डिस्टेंस, ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब आपको एक बात समझनी है कि देखिए अगर हम यहां पे देखें इस पॉइंट पे बहुत दूर अगर हम देखेंगे तो बहुत दूर अगर आप देखोगे तो पहले तो एटम एक दूसरे को बुलाएगा, पहले एक एटम एक दूसरे को अपनी तरफ बुलाएगा। तो जब अपनी तरफ बहुत दूरी पे होगी तो वहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा। लेकिन जैसे जैसे एटम क्लोज आएगा, जैसे जैसे एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे, नजदीक आने पे रिपल्शन होगा, नजदीक आने पे क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो अगर हम ये डिस्टेंस मान ले और अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें तो एक्चुअली देखिए ऐसा ग्राफ बन के आएगा। अब आपको क्या समझना है कि सर यहां पे क्या होगा, दिस इज ए पॉइंट, यहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा। और जैसे जैसे हम इधर आएंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक पॉइंट आएगा जैसे हम यहां पे बना रहे हैं, जहां पे मिनिमम, कर्व के मिनिमम पे, हो सकता है आपको ग्राफ में क्लियर ना दिखे लेकिन मैं बात कर रहा हूं मिनिमम पे, इस ग्राफ के मिनिमम पे जाकर के इस वाले पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और अगर उसके बाद वाले डिस्टेंस पे बात करें, मान लो अगर मैं यहां बात कर लूं तो इस पॉइंट पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ये जो पॉइंट है मैं मार्क कर रहा हूं इस पॉइंट्स को, इस पॉइंट को हम लोग मार्क करेंगे, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो आप जल्दी से बताएं कौन से पॉइंट पे बॉन्ड बनेगी, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे या पॉइंट सी पे? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी किस में, कहां पे? चलिए वेरी गुड, दर्शिका का बी, बी, वेरी गुड वेरी गुड। फैसल का भी आंसर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रखर पांडे वेरी गुड। ज्योति वेरी गुड। फ्यूचर डॉक्टर वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोगों का आंसर आ चुका है, सभी लोगों का आंसर आ चुका है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। अब मैं एक बात करता हूं, आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी दो एटम एक दूसरे के नजदीक आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। तो जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों जाके बराबर हो जाए, उस मिनिमम डिस्टेंस पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वहां पे एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, क्या, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर हो जाए वहां पे हम बॉन्ड बना देंगे। अब एक क्वेश्चन हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हाइड्रोजन यहां घूम रहा था नेचर में, हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट था, ये दोनों जुड़ करके क्या बन गए, H2 मॉलिक्यूल बन गए। मुझे बताएंगे स्टूडेंट, एंट्रोपी बढ़ी कि कम हुई? एंट्रोपी बॉन्ड फॉर्मेशन में बढ़ गई कि कम हो गई? एंट्रोपी के बारे में आप लोग सभी लोग बताएंगे जल्दी से। एंट्रोपी डिक्रीज होगा तो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि एटम एक यहां पे प्रेजेंट था, एक यहां पे प्रेजेंट था, दोनों आपस अनस्टेबल थे, घूम रहे थे।
लेकिन दोनों को जोड़ के स्टेबल कर दिया गया तो उनकी एंट्रोपी क्या हो गई, उसकी एंट्रोपी कम हो गई, तो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होगी। डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अगर आपसे पूछा जाए डेल्टा एच क्या होगा, तो डेफिनेटली आप क्या बोलेंगे, एनर्जी कम है इसलिए नेगेटिव। तो दो चीजें याद रखना है। और डेल्टा जी क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? डेल्टा जी, वेरी गुड, हलीमा का आंसर आया है डेल्टा एच के बारे में। डेल्टा जी जल्दी से बताएंगे मुझे। मोहम्मद फैसल का आंसर आ चुका है, जल्दी से रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। मोहम्मद जैद, वेरी गुड। हर्षपाल, चल, कई लोगों ने पॉजिटिव लिखा है। मैं डेल्टा जी, वेरी गुड। ज्योति का आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। देखो स्टूडेंट याद रखो, आपको एक बात मैंने पहले कहा था, ये जो बॉन्डिंग है ये हम नहीं करते। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि इसके बीच कौन सा बॉन्ड है, लेकिन ये सारा बॉन्ड बनाने का काम हमारा नहीं है। जिन्होंने यूनिवर्स को बनाया है उन्होंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड फिक्स कर दिए कि भाई आप हाइड्रोजन दोनों मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना के H2 के फॉर्म में रहोगे। कि हमने नहीं बनाया है, ये नेचर में अपने आप बना। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। आई होप क्लियर हो चुका है ये बात। बिकॉज हम बॉन्ड नहीं बनाते, बॉन्ड तो अपने आप बना है, तो बॉन्ड अपने आप बना है तो इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव। तीन चीजें क्लियर हो चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करेंगे कि कोई एटम जो है वो जब बॉन्ड बनाता है, जब वो स्टेबिलिटी गेन करता है, तो क्या क्या प्रोसेस होगा, आखिर उसका क्यों मन करता है स्टेबल होने का। व्हाट इज माय क्वेश्चन, कि आखिर एटम मॉलिक्यूल में क्यों स्टेबल होना चाहता है। उसका एक ही रीजन मिलेगा। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि आप पढ़ना क्यों चाहते हो, क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं, फ्यूचर में होपफुली सारे डॉक्टर बनेंगे, तो आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर आप कुछ भी आंसर दें कि सर हमें तो पूरा सेवा करना है, समाज सेवा करना है, ये करना है, ये आंसर नहीं चलेगा। आपका आंसर यही चलेगा कि सर स्टेबल होना चाहते हैं। घर वाले बहुत ताना देते हैं, घर वाले ये सुनाते हैं, हमें क्या करना है, हमें स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए फिर हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, मेडिकल क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपनी सराउंडिंग में देखा है कि कोई डॉक्टर है एंड उसका बहुत स्टेबल है, बहुत पैसे कमाता है, सारी चीज स्टेबल है। तो अब वही चीज हमें अपने केमिस्ट्री सोसाइटी पे लगा देनी है। देखिए हाइड्रोजन क्या देखता है, अपने नजदीक में किसको देखता है, हीलियम को। और अगर हम सोडियम की बात करें तो किसको देखता है, नियॉन को। हर एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल गैस को देखता है। नियरेस्ट नोबल गैस को क्यों देखता है, क्योंकि उसको लगता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये कोई किसी से रिएक्शन नहीं करते, तो ये बहुत स्टेबल है। अब ऐसी सिचुएशन में ये क्या करता है, ये इसकी तरह होना चाहता है। इसकी तरह होने का क्या मतलब है, एवरी एटम, हमें क्या माइंड में रखना है, एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी to attain nearest noble gas configuration. To complete its octet और डुप्लेट। ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है हर एलिमेंट, इसलिए
क्यों? क्योंकि वो अपने अपने से नजदीक नियरेस्ट नोबल गैस को देखता है। तो वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कैसे कंप्लीट करेगा? जैसे अगर हम बात करें, सोडियम किसको देखता है? सोडियम नियोन को देखता है। अगर सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो 281 आएगा। क्या आएगा? 281। नियोन का कॉन्फ़िगरेशन कितना? 28। तो सोडियम क्या चाहता है? सोडियम चाहता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से, सोडियम क्या चाहता है? किसी भी तरीके से हम अपने कॉन्फ़िगरेशन को नियोन की तरह कर लें। अपना कॉन्फ़िगरेशन कैसा कर लें? नियोन की तरह कर लें। तो कोई भी एटम अपने कॉन्फ़िगरेशन को अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह करना चाहेगा, उसके लिए हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करेगा। देयर आर थ्री ऑप्शन टू कंप्लीट द ऑक्टेट और डुप्लेट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास तीन रास्ते हैं, उसके पास तीन रास्ते हैं, हमारे पास नहीं, हमें नहीं करानी। पहला, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, या तो वो ले लेगा, या तो वो दे देगा। तो दो वे हो गया, आइदर इट विल लूज इलेक्ट्रॉन और इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज कि इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की। क्या बात करने वाले हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में जो हम बात करेंगे, थ्री टाइप्स के हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन सा? कोवेलेंट बॉन्डिंग। एक होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, नेक्स्ट इज आयोनिक बॉन्डिंग। एक और टाइप की बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये फोर टाइप की बॉन्डिंग। बेसिकली हमें तीन टाइप पे फोकस करना होता है, एक कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, एक आयनिक बॉन्डिंग, एंड लास्ट वन इज मेटालिक बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग की, कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों से होगी। कैसे होगी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो एटम ना तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, बल्कि दोनों आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। दोनों आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो उनकी शेयरिंग से जो बॉन्डिंग होती है उसी को हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बॉन्ड formed by sharing of electrons. Bond sharing formed by sharing of electron between two atoms. दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बने उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सबसे बेसिक लेवल पे कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, चलिए वेरी गुड, मन्नत
का मैसेज आया, वाई H माइनस इज नॉट स्टेबल, इट हैज कंप्लीटेड इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड। मन्नत, मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टेबल तभी होगा जब वो बॉन्डिंग करेगा। स्टेबल तभी होगा। हमने क्या बोला, केमिकल बॉन्डिंग का रीजन क्या है? केमिकल बॉन्डिंग का रीजन है स्टेबिलिटी गेन करना। तो H माइनस अभी तक तो बॉन्ड बनाया ही नहीं है, H माइनस तो अकेला है ना बेटा, किसी के साथ बॉन्ड बनाया ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। जब ये किसी के साथ बॉन्ड बना ले तब स्टेबल हो जाएगा। अभी तो बेचारा ये घूम रहा है, अकेले है, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, लेकिन डुप्लेट कंप्लीट होने से स्टेबिलिटी गेन होना ये मतलब नहीं है। डुप्लेट कंप्लीट होने से उसकी स्टेबिलिटी गेन हो जाए ये मतलब नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बॉन्डिंग तभी होगी जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, यानी वो स्टेबल हो जाएगा। क्या H माइनस ने अभी बॉन्ड बनाया हुआ है? मन्नत, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो फिर से सोचो, क्या H माइनस ने बॉन्ड बनाया हुआ है? नहीं। मान लिया मैंने यहां लिख दिया Na+, ये भी नहीं होगा स्टेबल, ये भी नहीं होगा स्टेबल। अगर मैंने लिख दिया Cl-, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हैं 288, लेकिन ये स्टेबल नहीं होगा। स्टेबिलिटी के लिए काट रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर चुका है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि ये NaCl बन चुका है तो हम डेफिनेटली बोलेंगे अब ये स्टेबल है। अगर ये NaCl बन चुका है तो ये स्टेबल है, लेकिन Cl- इज नॉट स्टेबल। Cl- स्टेबल नहीं है। आई होप कि मन्नत आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्डिंग की। कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, दोनों के बीच म्यूचुअल शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग होगी तो हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब शेयरिंग कैसे करता है, अब सबसे पहले बात करेंगे शेयरिंग कैसे करता है। जैसे मैं हाइड्रोजन ले लिया और इधर भी हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन के पास, स्टूडेंट आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन को नजदीक बुलाता है और ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और ये वाला ये भी ऐसे कर लेगा। अब अगर आप देखें तो दोनों हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, दोनों मिलकर के H2 बन गया। क्या बन गया? H2। तो ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई। ये बॉन्डिंग कौन सी कहलाएगी? ये बॉन्डिंग शेयरिंग से हो रही है तो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगी। क्या बोलेंगे इसको? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन बना दूं, अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को देखना हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीजन के पास आपको मालूम है 2,6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2,6 इलेक्ट्रॉन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, ये रख दिया हमने। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6, तो मैंने यहां फिर से रख दिया 6। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना स्टेबिलिटी गेन तो करेगा, लेकिन कैसे गेन करेगा? जब आपस में पास आएगा तो साथ में अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया और ये दो इलेक्ट्रॉन इसके शेयरिंग में हो जाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई आपस में। ऑक्सीजन के साथ ऐसा बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये मैं यहां बना देता हूं अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो। ये बन गया ऑक्सीजन का बॉन्ड। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि नाइट्रोजन के बॉन्ड कैसे बनेंगे N2 मॉलिक्यूल के अंदर। स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए, यहां 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए। आपको मैं बता दूं नाइट्रोजन के पास 2,5 कॉन्फ़िगरेशन है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब यहां पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन यहां रखा,
जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी हो उतने ही सामने रखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करनी हो उतने ही सामने रखा जाएगा। तो अब यहां से हम लोग इसको देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब यहां से हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया। तो अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 बॉन्ड बने हुए होंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर रख दिया, ये बन गया N2 का मॉलिक्यूल। 3 बॉन्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। 1 बॉन्ड नहीं, 2 बॉन्ड नहीं, 3 बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल। इसलिए नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन गैस क्या है? इनर्ट गैस है। नोबल गैस नहीं है लेकिन इनर्ट गैस है। डिफरेंस क्या है? इनर्ट का मतलब कि वो रिएक्टिव नहीं है, इनर्ट का मतलब रिएक्टिव नहीं है, बट इट इज नॉट अ नोबल गैस। नोबल गैस कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। नोबल गैसेस इनर्ट होते हैं। ऑल नोबल गैसेस इनर्ट होंगे लेकिन ऑल इनर्ट गैसेस आर नॉट नोबल गैस। जितने भी नोबल गैस हैं वो इनर्ट बिल्कुल होंगे, लेकिन जितने भी इनर्ट गैस हैं वो नोबल हो जरूरी नहीं है। तो व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? नाइट्रोजन क्या है? नोबल गैस है, पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन पूछा जा रहा है इनर्ट गैस है। जल्दी बताएंगे क्या होगा आंसर नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन को नोबल बोलोगे कि इनर्ट बोलेंगे आप लोग? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट्स। ओके, वेरी गुड मोहम्मद वैस। बेटा हमारा सेशन 1 आवर का ही है, अब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। बस कंप्लीट हो चुका है, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। दर्शिका का ऑप्शन आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोमल पाठ, वेरी गुड वेरी गुड। नाइट्रोजन इनर्ट है लेकिन नोबल गैस नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट आज की सेशन हमारी यहीं तक होगी। मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं आपको। आज हम लोग का फर्स्ट डे था, कई स्टूडेंट को हैबिट भी नहीं होगी इस पे पढ़ने की, और आप 1 से 2 दिन वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग व्हाइट बोर्ड पे ही सेशन लेंगे। आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है तो कोई भी चीजें आ नहीं सकती, बहुत सारी चीजें हैं जो इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन आप लोगों की क्लासेस जरूरी थी, आप लोगों का सिलेबस रुका हुआ था, इसलिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। 2-3 दिन के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन कुछ हद तक अच्छा लगा होगा। जो फीडबैक हो आप जरूर शेयर करें मुझे कि सर कैमरा सही नहीं आता, आप पढ़ाते सही नहीं है बोर्ड पे, ऐसे जो भी कि सर क्लास में ज्यादा समझ में आ रहा था। डेफिनेटली आप सब कुछ मुझसे शेयर करें। होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी जितनी बातें हमने की हैं। ज्यादा बातें हमने की नहीं है, की पॉइंट्स याद रखना है। बॉन्डिंग क्या होता है? बॉन्डिंग मतलब 2 चीजों को एक दूसरे से जोड़ के रखना। क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए। क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए। 2 बातें क्लियर हो जानी चाहिए। बॉन्डिंग क्या होता है? बॉन्डिंग मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे को बांध के रखे। क्यों होता है? स्टेबल होने के लिए। दुनिया का वसूल है स्टेबिलिटी गेन करना, तो स्टेबल होने के लिए बॉन्डिंग होती है। और बॉन्डिंग कैसे होती है? कई सारे मेथड है जिससे 2 एटम के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो क्या क्या मेथड है अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया है, अगली क्लास में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। चलिए, आपके आंसर्स बहुत लोगों के आ गए हैं, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। कोमल पाल का भी, हलीमा, वेरी गुड। अच्छा, व्हाइट बोर्ड से अच्छा है बेटा, वेरी गुड। थोड़ा सा पहला दिन का मेरा सेशन है तो मैं भी थोड़ा सा बहुत फ्रीली नहीं हूं, होपफुली कि आपके आगे की क्लासेस में अच्छा हो जाएगा। वैसे हम व्हाइट बोर्ड पे भी क्लास ले लेंगे, फिर आप लोग बताएंगे जो अच्छा लगेगा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो भी नीट की तैयारी कर रहा हो, जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, सबको शेयर करें। और
आप मेरे टेलीग्राम चैनल SR सर के नाम से सर्च करेंगे तो उस पर मिल जाएगा। SR सर पे जाकर के आप सर्च करें और उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम क्लासेस अपडेट कर दिया जाए। अगली क्लास कल हमारी फिर से होगी 12 o'clock। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे हम शेयर करेंगे। आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए हम बहुत सारे वर्क कर रहे हैं जो हम आने वाली क्लासेस में आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।